हेलो नाजरीन, मेरा नाम अली गुलपीर है। मेरे साथ सेक्सी मैन जो बैठा है अली अब्दुल्ला है, उसके साथ जो दूसरे अनसेक्सी लोग दो बैठे हुए हैं वो अमार जैदी और अकबर चौधरी। आप लोग को भी समझ में आएगा, इस पॉडकास्ट में ना अली सर जलील बहुत करते हैं। और मुझे लगता है ये ना एक एहसास कमतरी से आता है कि जो लंबे बाल वाले लड़के हैं ना अली सर को पसंद। अच्छा, मैंने अकलमंदी की है, ये टीम बना ली। ये पीआरपी लड़कों को क्या पता सेक्सीनेस के बारे में। पीआरपी लड़कों को पीआर डायरेक्ट इल्जाम भी वो भी बड़ा की लगा लिया कम बखर। हाँ, ये कुछ देखो आसान होता तो तुम बोल सकते थे कुछ। अच्छा खैर, आज हमारा जो शो का नाम है ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट है, TTP, जहाँ पे बातें ट्रिपल होती हैं, लोग कभी कभी क्वाड्रपल होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। हमने सोचा क्योंकि मई है और एग्ज़ाम्स बच्चों के चल रहे हैं, बच्चे क्या मतलब A levels O levels, देयर क्वाइट एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स, तो हमने सोचा उनके बारे में, एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें। अच्छा, बिफोर दैट मैं दो बातें अपने लिए करना चाहता हूँ। ठीक है जी। फिर आप खुद अकेले में कर। मैं मतलब वो जैसे ना थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड एक नार्सिसिज्म कह लो या क्या, क्योंकि ये एपिसोड जाएगा सैटरडे 3 मई को। तो मेरी बर्थडे है आज की दिन। बर्थडे एपिसोड करते हैं ना फिर यार। ये तो पूरा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा छोड़ो है। फिर एग्जाम्स दोनों कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक मेरा लाइफ का हिस्सा रहा है कि मेरी बर्थडे पे कभी ना वो मेहनत नहीं हुई क्योंकि एग्जाम चल रहे होते थे। बर्थडे पे पॉडकास्ट भी तो नहीं आई है ना कभी ऐसे, मतलब ये भी तो है। तो चाहो आप क्या पूरी जिंदगी इम्तिहान देते रहे हो, मतलब जी जी तो जी बड़े हो जी, चुके हो। ये एक रहा है, इस पे आते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे कनाडा में रहने वाले लोग हैं, कनाडा में मैं आ रहा हूँ टोरंटो 23 मई को शो करने। अकेले जा रहे हो, ऐसा नहीं कि हमें ले जाओ। हम लोग भी मैसेज भी कर रहे हैं, हाँ। हमें भी करने हैं, आप भी आ जाओ ना आप साथ साथ में। आ जाओ, हम कह रहे हैं अगला जो है पूछ ही नहीं रहा। तो जो भी देखना चाहे आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको टिकट की डिटेल बता दूंगा। ये मेरी दो बातें। ये अच्छा, दो बातें कैसे मजे से की ना। पहले बर्थडे की करी, अपनी ही बातें की, ताकि जो है ना आप होगा ठंडे, फिर इन्होंने कहा अपना मंजन भेज दूंगा। तो ये लोग मैं जैसे आप लोग की आने के लिए नहीं बोल ये मैं कहा एक प्लेटफॉर्म है, हमारे ओवरसीज व्यूअर हैं, इनको बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात नहीं, मैं भी आपको मिलूंगा नसीब बिरयानी पे। परसों मेरा बिरयानी खाने का मूड है नसीब बिरयानी पे। और अगर शाम के टाइम आप आना चाहें तो प्लीज, तो रहता अली भाई के साथ लेते हुए आ जाए आप। यार नसीब बिरयानी नहीं, कादरी नहीं, नल्ली निहारी की जो जगह गौसी नल्ली एरन हॉलैंड पहुंची हुई थी यार। एरन हॉलैंड नहीं है जो PSL के लिए आती है। वीडियो देखी जो अवाम भरी हुई थी कि गोरियां आ गई। इतने लोग। और मतलब मुझे भी हुआ कि इतने आड़ू इलाके में क्यों जा रहे हो। पीछे मुझे आवाज भी आई कि इसकी नल्ली कैसी होगी। भाई उसकी इतनी लंबी लंबी टांगे, इतनी लंबे अशवाब थे। और बाकी सब भी जो आवाम खड़ी हुई है, सब नल्ली पकड़ के खड़ी हुई है कि जो है बस। जैदी वो बहुत लंबी है, मतलब आप तो उनकी नाफ तक हो। मतलब कि मैंने जो उसका हाइट देखी है आपने, किसकी? एरिन की। जी जी, नहीं मैं मिला उनसे। हाँ बिल्कुल, कैसी थी? काफी टॉल है। मतलब क्या 6 नहीं, मतलब 6 आगे 6 फॉरन इंटरेस्टेड हो। क्या हुआ? नहीं वो उनके हस्बैंड भी क्रिकेटर है ना। हाँ तो हाँ तो वो तो 6'7" तो नहीं होंगी, बट नहीं 6'11" 6'7" तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 6'2" होगी, 6'2" होगी आई थिंक। 6'2", 6'1" आप सोचो, गौसी नल्ली उस पे खड़ी हुई है बंदी। और उनके हस्बैंड जो हैं वो भी फिर हाँ 6'4" है कोई। वो तो छक्के मारते हैं। इस टाइप का पूरी फैमिली इस टाइप की है। 6'4" है मियां। हाँ अबे भाई बिस्तर पे टांगे बाहर ही रहती है। इसका तो बेड ऑर्डर पे मत आओ। शाम के बाल लटके, कमर का खर्चा भी बड़ा है बहुत यार इनका तो। यार कपड़े भी अलग से सिलते होंगे इनके तो। कपड़े जूता ये कहाँ क्यों स्टार्ट की थी आपने बात? कौन सी गौसी नल्ली? आगे यार एक बंदा वहाँ जा रहा था तो मैंने कहा मैं नसीब बिरयानी जा रहा हूँ, तो आपने बताया एरन की बात। मैं तो ये बोल रहा था कि जो उसने नल्लियाँ भी बड़ी बड़ी ली होंगी। हाँ अबे फिर छोड़ी, एक अजीब सी बात हो गई, एक अजीब सी बात हो गई एकदम से बोल के। छोटी बात कर दी अली भाई ने। छोटी बात नहीं थी भाई, जो बड़े लोग होते हैं उनकी खुराक ज्यादा होती है, इनकी खुराक ज्यादा होती है। तो nobody is buying it now, अली भाई। अरे ले लेंगे लोग, खरीद लेंगे। प्रमोशन कर लिया आपने, अभी तो पैसे भी नहीं आए एकदम से मैंने बोला ये बात कि वो
बड़ी नल्ली ली है। एडिट मुश्किल करते हो अली भाई, मैं एडिट मुश्किल करते हो आप। हाँ हम अच्छा टॉपिक पे सॉरी आते कह हैं, रहे हैं क्या हो गया अरे भाई बैकफुट पे चले गए क्या बोलने की वजह से बड़ी नल्ली अजीब सी बात थी। अजीब। खैर हो गई अली भाई, छोटी बातें आप करते रहते हैं यार, खैर हो गई। एग्जाम हाँ हाँ पे पढ़ाई की बातें शुरू करें, पढ़ाई पढ़ाई की बातें शुरू करें। अच्छा मैं अपनी बात करूँगा। मैं कभी ऑब्वियसली मेरे अराउंड कुछ लोग होते थे जो एग्ज़ाम के टाइम पे बीमार हो जाते थे, ओहो। मतलब इतना टेंशन लेते थे। मेरे लिए बहुत इजी एक चीज़ ही थी, नॉट बिकॉज मैं अच्छा था पढ़ाई में, बट इसलिए क्योंकि मेरे इतनी कोई टेंशन नहीं लेता था मैं पढ़ाई की। इसके लिए मेरे आपकी ग्रेड क्या थी? एक बार मुझे बी आया है, साइकोलॉजी मैंने A-levels में लिया था तो उसमें मुझे B+। अच्छा जी, इसको अगर हम थोड़ा लोकल करें ना, ये जो आप O-level A-levels के हिसाब से बता रहे हो, ये परसेंटेज क्या है? 60% है, 55 है? बी जो है 80s में हमारे टाइम पे। नहीं, 70 भाई नहीं, ए होता है 80s में, ए नहीं प्लस जैदी, होता है। हमारे टाइम पे वो ग्रेडिंग का सिस्टम अलग था। ये ग्रामर स्कूल वाली बता रहे हैं, हमारी वाली नहीं बता रही ना। नहीं, हमारे तो नहीं। इंटर में ए जो होता था वो 80s में होता था, है ना, ए होता था 80s में और ए प्लस होता था 90s में। अच्छा, मैं तो यहाँ तक आज तक कभी पहुंचा ही नहीं, तो इसलिए मैंने कभी इस पे इतना फोकस किया नहीं। आई वाज एट C 55 and नहीं, मैं 60। ए वाला बच्चा हूँ बादशाह, मैं अच्छा। ए वाला बच्चा हूँ। अच्छा। 80 आपने फीलिंग नहीं आने दी हाँ, आज तक। बिल्कुल। मैं कभी देख नहीं रहे हो आया। आप, मैं जो है ना कर लेता हूँ। 84% है मेरी बस जी। अच्छा। 84 हाँ नहीं, नहीं, अब total आप- आप इकरा में डिग्री- क्या कर रहे थे फिर? यार अली भाई असल में जो है ना 84% है इकरा यूनिवर्सिटी। तो क्या करता, इंजीनियरिंग करने जो भेजना चाह रहे थे घर वाले, नहीं करनी थी ना इंजीनियरिंग, क्यों करूं मैं इंजीनियरिंग? और आईबीए वाले नहीं ले रहे थे यार, आईबीए अभी वाले तो बिजनेस स्कूल है। हाँ ना, तो इसीलिए तो आपने बिजनेस किया है? बिजनेस किया ना मैंने। बीबीए किया 6 साल। बीबीए हाँ, ये क्या लो अब हो बीबीए गया। हाँ, अब हो गया ट्रांसफर। खैर तो मतलब पर मैं 84 में खेला हूँ। 84 सॉरी समझ नहीं आ रही अभी भी। आपने बहुत ही ऐसी करती ना आपने मैट्रिक किया, हाँ। फिर आपने इंटर किया। हाँ। इंटर में आपके जो मार्क्स थे, जो आउट ऑफ लाइक आई थिंक 895 होते हैं, वो आपका 84% बना था। 84% पे आपने अब यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना शुरू किया। आपके अम्मा अब्बा चाहते थे कि आप इंजीनियरिंग करो, लेकिन एक आपको ख्वाहिश सी होती है, अब्बा इंजीनियर है तो ठीक उसके है। बाद बेटा इंजीनियरिंग ही होती है मेरे ख्याल से तो। बट हाँ, आप यही एक आपने इंजीनियर BBA डॉक्टर का हिसाब होता था हमारे घरों में। ठीक है, आपने बीबीए वाले प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया, ठीक है। तो और फिर उसमें आप जो कौन सी मुझे यूनिवर्सिटी गए? इकरा गए। नवीद भी इकरा गया मैं इस बात में। दोनों देखो लग रहा है ना अच्छा। इकरा से लोग आ गए, इकरा से अब्बू आ गए। क्या है वाला परसेंटेज मैं कंफर्म करना चाहूंगा 84 नहीं थी। नहीं मैं मार्कशीट आप लोग मैं यार मुझे पता नहीं आएगा, ये आएगा कि मैं मार्कशीट देखिए मार्कशीट तो फोटोशॉप हो जाती है। हाँ ये बन जाती ये है। भी तो चक्कर है। अच्छा मेरा एक और भी मैं बताना चाहूँगा। पहले जो होता था 9 मैट्रिक में, अगर आपकी अच्छी परसेंटेज आए उस बेसिस पे आपको कॉलेज मिलते थे। ठीक है। तो जैसे अगर आपको आदम, उस टाइम का हिसाब में बता रहा हूँ, आदम जी कॉलेज होता था, कोई डीजे कॉलेज होता था और ये कोई दिल्ली होता था कॉलेज। तो ये तीनों मेरे ख्याल से ऊपर में आते थे कि इनमें हो जाए ना तो बेहतरीन। तो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली कॉलेज में हुआ है, इसीलिए क्योंकि मेरी 84% थी। मैट्रिक में थी तो फिर मुझे दिल्ली कॉलेज। एफएससी में क्या आई? एफएससी में 70s में कुछ आई है मेरी। फिर इसीलिए करा है ना। नहीं ना, आईबीए को ग्रेड मतलब परसेंटेज थोड़ी चाहिए। हाँ हाँ वो तो बोले आईबीए को चाहिए आपकी एंट्री टेस्ट। वो आपने फेल कर लिया। वो नहीं हुआ मुझसे, जो बात बोलेंगे उस वक्त, क्योंकि फिर आवारगी मुंह को लग गई थी तो और आईबी में ज्यादा ही कुछ पढ़ने की मेहनत मांग रहा था। अच्छा, वो। IBA जो है कोई उसका सीन नहीं मेरिट था बहुत मेरा, हाई है। ऐसा कोई सीन नहीं था। एब्सोल्यूट से कहते हैं ना, तबाही का एक सफर था ये। अच्छा कैसे? मैं माशाल्लाह अली से पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर बोर्ड में पढ़ा हूँ। मेरी कहानी शुरू हुई थी कोहाट बोर्ड से। अच्छा जी, मैंने वहाँ पे कुछ झंडे गाड़े, तो उसके बाद मुझे फेडरल बोर्ड भेजा गया। फेडरल बोर्ड पाकिस्तान का ऐसा फाड़ू बोर्ड है। ये सिंध बोर्ड के अंदर भाई मैंने आपको नहीं बोल रहा, बट लेकिन 84 आ जाती है अगर आप हल्का सा भी मारोगे। फेडरल बोर्ड में ये इम्पॉसिबल है, चीटिंग का सीन ही नहीं है। फेडरल बोर्ड के हाँ, तो मैं इसमें कब डिनाई कर रहा हूँ? मैं ये थोड़ी कोई कह रहा हूँ कि मैं कोई आया नहीं मैं सिंध बोर्ड आया। कोई बात नहीं, वो अपनी बात कर। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं इसमें डिनाई नहीं कर रहा हूँ। सिंध बोर्ड है। एकदम से
चिल्लाओ के हाँ अच्छा, फेडरल बोर्ड इज इस्लामाबाद और इस्लाम हाँ conjoined area। कंजॉइंट। अच्छा, और अली सर मुझे ना जिस तरह कराची में सिंध बोर्ड के अंदर पेपर आउट होते थे, फेडरल बोर्ड में एक मिथ थी कि एक पेपर आउट होता है, अच्छा, मगर ऐसा आज तक कभी किसी ने होते हुए नहीं देखा, बट पेपर एक आता था। मुझे याद है मैंने ज़िंदगी की जो पहली चीटिंग की थी वो फेडरल बोर्ड के अंदर मैंने एक चीटिंग का एक प्लान बनाया था, बड़ा क्रेज़ी प्लान था वो। केमिस्ट्री का पेपर था, चाहो मैं केमिस्ट्री पेपर में इतना फेल हुआ हूँ कि मेरा पहला स्टैंडअप ही केमिस्ट्री के पेपर के ऊपर था। मैं पहला जो स्टैंडअप सप्ली वाला मैंने इसमें केमिस्ट्री के पेपर पे ही दिया था। जैदी में इतना फेल हुआ था कि मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई थी। मैं कहा ये कौन है? हाँ, ये एक और फिर जैदी एक दिन ऐसा भी आया था कि मेरा जिस दिन पेपर था मैं उससे अगले दिन पेपर देने गया था। मैं ये भी कर चुका हूँ। नहीं, ये जानबूझ के या नहीं याद था। अच्छा, याद ये है। आपने ट्रॉमा इतना था कि आपने उसको ब्लॉक कर लिया। 23 तारीख 22 में बदल गई थी, कुछ ऐसा हुआ एक साल पहले, कुछ पता नहीं कैसे। अगले दिन मैंने गया तो फिर आपने बोला मैं चीटिंग करूँगा। फिर हम लोग आए कराची। हाँ। कराची में मेरे अब्बा ने कहा कि सिंध बोर्ड बेटा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए एक ऐसा बोर्ड है कि यहाँ से जो है मतलब कि वो मतलब नामुमकिन सी बात है। हाँ, और फिर मैंने सिंध बोर्ड से अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाजी नंबरों से मैंने FSC किया है। इम्तियाजी 24 नंबर साल क्या की होते उम्र हैं? में फाइनल नंबर, मतलब कि अच्छे मार्क्स। अच्छा, ओके। भाई Just मैं आपको बताता हूँ नहीं, ये 84 थे। अच्छा, यहाँ कोई प्लान चलाया था आपने या यार गुलशन कॉलेज सेंटर पढ़ा था, बहुत कामयाब सेंटर था। अच्छा, मुझे जैसी मैं अब लाइनें लगी हुई थी और जमीयत का होल्ड था गुलशन कॉलेज में, जमीयत का होल्ड था। नहीं, उनको ये सब बातें नहीं पता थी। काम के टाइम पे कोई दीन वीन नहीं है बेटा। अच्छा, हम लाइन बना के जा रहे थे, पता चला यार 100 रुपये देंगे गाइड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? गाइड, पेपर के अंदर करने के लिए गाइड, मतलब कि पूरी एक गाइड बुक समझिए, एक गाइड बुक आती थी, पेपर गाइड बुक। उसमें लास्ट 10 ईयर्स के ना पेपर्स होते थे और उनके आंसर्स भी होते थे। हाँ, अच्छा, अब ना और 100 रुपए अच्छी अमाउंट थी उस वक्त। हाँ हाँ, और मेरे पास थे 100 रुपये, वापसी का किराया भी इसी में था। अच्छा, मैं आप भाग डोला ले जाए, मैं पैदल चले जाऊँगा गुलशन से यार। मैंने 100 रुपये दे दिए। अच्छा, अब ना इतनी मोटी बुक, अब मैंने यहाँ ये फंसाई भी मैंने। अच्छा, छुपा के लेके जानी है यार अब ऐसा भी नहीं ना कि बिल्कुल ही यार, मतलब ऐसे नहीं, दरवाजे पे बंदा खड़ा है। लिहाज मुतव्वत भी एक चीज़ है। तो अली साहब मैंने पेपर किया आपने? अब यूँ रखी हुई गाइड। अब हम अंदर पहुँचे। अच्छा, अंदर ना माहौल बना हुआ, चकाचक छपाई चल रही। मेरी बदकिस्मती ढूंढ समझे, मुझे वो सवाल ही नहीं मिल रहा जो इसमें है। अब मैंने चकाचक तो गाइड ना यूँ कर रहा हूँ। समा का छापा पड़ गया, समा न्यूज़ चैनल का। अरे भाई, समा न्यूज़ चैनल का छापा पड़ गया एकदम से। एक टीचर अंदर भागती हुई, उन्होंने बोला छापा। और उन्होंने सब बच्चों से ना फर्रे खींचना शुरू कर दिए। नस फट गई भाई कि यार खुदा ना खास्ता अगर आ गए टीवी पे आ गए इतनी बड़ी गाइड बुक के साथ, मैं मेरे अब्बा तो मुझ पे पत्थर मार देंगे, कहेंगे अब तो तू मर ही जा बेटा। अच्छा, उन्होंने सबसे पेपर छीन रही, ये आप समझ लें जैसे ये खिड़की है, उन्होंने ये लिया और यहाँ से फचक करके सारे बाहर फेंक दिए। मुझसे गाइड नहीं ली। अब ना क्योंकि इतनी देर में कैमरा आ चुका था। अब आप सीन सुने, ये खिड़की है, खिड़की के पास कैमरा चल रहा है और ना एक न्यूज़ एंकर उनके साथ साथ चल रही है, और मैंने ना गाइड यूँ रखी हुई अंदर, और ना यूँ पर यूँ चादर पड़ी हुई है, यूँ मेरी कमीज़, और मैं यूँ बैठा हूँ और मैं बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ 60 -75 75 बूब्स लिख रहे हैं आप कैलकुलेटर में। रैंडम पेपर उर्दू का है ना, इसमें कैलकुलेशन चल रही है। अल्लाह, मैं दुआएं मांगूंगा अल्लाह ताला आज मुझे इस कैफियत से निकाल दे अली सर। ये दोबारा मैं नहीं खोलूँगा ये गाइड। शब्बीर ये नहीं देखे, ये ना देखे कमबख्त। और अल्लाह ताला ने मुझे बचाया है। वो क्लास में आया, उन्हें कैमरा घुमाया जैदी पूरा, और वो आगे उससे। अच्छा, उन्हें तो फुटेज चाहिए ना, उनको थोड़ी कि आप चीटिंग कर रहे हो। पीछे बच्चे पकड़े गए ना। हाँ, फुटेज मिल गया, आप बच गए। हाँ, और उसके बाद जब वो चले गए तो गाइड सिर्फ मेरे पास थी। वाह, इसलिए 84 आ गए। दादा, उसके बाद जो मैंने निकाल के फट रखी है, अब फिर पेपर हुआ चकाचक। यार ये है यार ये, और ये सिंध बोर्ड का जो हिसाब बता रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं 84 में भी उर्दू का पेपर में खुलासा आया कोई ठेले वाला शहजादा।
ठेले वाला शहजादा के ऊपर खुलासा लिखना है। याद है मुझे भैया, याद है मुझे। मुझे घंटा नहीं पता कौन था ठेले वाला शहजादा और क्या कौन हुआ था था, ठेले वाला? मुझे नहीं पता, अभी भी नहीं पता किसी को मुझे। भी नहीं याद वो कौन है। एंटरप्रेन्योर होगा ना कोई, वो जो फ्राइज का स्टॉल खोलता है। मैंने कहा यार ये ठेले वाला शहजादा ही नाम लग रहा है जिसके ऊपर मैं स्टोरी राइटर कैसे बने ना राइटर, तो हमने ठेले वाले को ठेले वाले से ही उठा के शहजादा बनाया। शफीक मोड़ पे आलू बेचता था वो, मैंने जो लिखा है ना शफीक मोड़ पे उसको आलू बिकवाया है, और उसके बाद उसकी जिंदगी के Potato king हो गया हालात और वाकयात, इतना जुल्म। अब्बा टेलर थे बेचारे के, लेकिन फिर उसको बनाया हमने पूरी शहजादा। रेस्टोरेंट बिरयानी वाले की कहानी लिखी कि केले के उन्होंने 3 दुकानें खोली। 3 दुकान शहजादा बनाया, और मैंने इसमें 5 पेज लिखे। बहुत पेज। सिंध बोर्ड में गेम ये था पेज भरने, पेज भरने, तो पेज का ये एक और मजमून लिखना था, खुलासा, हाँ मतलब उस ठेले वाला शहजादा नज़म थी या ये नज़म थी, उसका खुलासा आता था कि आपने समझी लिखनी होती है 1 पेज की या 1.5 पेज की, अब आपका सिंध बोर्ड का ये जितनी भारी कॉपी है उतना अच्छा आपने नंबर है। टैलेंटेड लड़के हो। अब इसका भी उसूल क्या होते थे, दोनों साइडों पे लकीरें बनेंगी। हाँ, कॉलम्स नहीं, उससे दोनों पेज साइड छोटा पेज हुआ। छोटा हो गया। एक मेन हेडिंग सवाल क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा बड़ा ब्लैक से आ गया, ब्लू से लिखा पार्ट 1 हेडिंग, उसके बाद इस तरह करके पेज आपने छोटा करने बताओ नहीं बात। लिखो लिखो लिखो, इतना लिखता था मैं, उसकी मुझे पता है मेरी क्यों है, मैंने बहुत कुछ लिखा है, घर की बातें लिख के आ गया मैं रैंडमली, बस कि यार अभी इसको भरना है, उर्दू का पेपर है, इसका वजन देखा जाएगा बनिस्बत कंटेंट के। और यदि एक और भी चीज़ होती थी, पैकेजेस होते थे, मतलब कि मैं तो 100 रुपये वाले पैकेज में था ना, जिसमें वो था हमारे दोस्त थे अक्षय, मतलब उनका नाम वलीद था बट उनको अक्षय कहते थे। अक्षय को उनकी अम्मी ने 1000 रुपये दिए थे, और अक्षय जो थे एक अलग सेपरेट रूम में बैठ के पेपर कर रहे थे, जहाँ पे सिगरेट और चाय भी चल रही थी। यार अच्छा मैंने ये करवाया एक का, मैंने नहीं, एक ना दोस्त को लेके गया, वही अक्षय पास ही नहीं होके दे रहा, अली भाई पास नहीं होके दे रहा, उसका पेपर निकल के नहीं दे, कह रहा है यार अम्मा दूसरी दफा सप्ली दे रहा हूँ। मैंने कहा जानी अब हम तो बड़े हो गए ना, मतलब तेरा ये पेपर रुका हुआ है, मैं चलता हूँ तेरे साथ ना। मैं गया चाहो उसके साथ सेंटर, वो अंदर क्या कह रहे कुछ सेटिंग बना लेगा, मैंने कहा तू जा जा, वहाँ ना एक ऐसा ना आपको सेंटर के बाद ना एक ऐसा वाला लड़का मिल जाता है। मैंने कहा बादशाह यही है। मैं सामने ही ना एक दुकान थी मिठाई की, वहाँ से पकड़े समोसे, 15 समोसे लिए मैंने। मैं आया, मैंने कहा बादशाह समोसे खाओगे? मेरा तो भाई गया हुआ है छोटा, कह रहा हाँ। उसने कहा ऐसे उसने ना 3-4 पेपर शुरू हो चुका है, तो समोसे खाते ना जब तक पेपर हो जाएगा। हाँ, उसने चटनी वटनी निकाली, समोसा शुरू हुआ। मैंने कहा यार कुछ उसकी जुगाड़ भी करवा लो, कह रहा हो जाएगी। अब समोसा खा के जो है ना बंदा जो है ना पेट में अनाज गया हुआ यहाँ पे, फौरन उसने कहा हो जाएगी। कौन था? मैंने कहा अभी जो चश्मे वाला, वो गया ढूंढ के ले आया, कह रहा ये है तुम्हारा भाई, यूँ खड़ा हो, कह रहा ये। मैं कहा हाँ। अब वो हमारा इलाकाई दोस्त साथ कैन, अब उन्हें क्या कहते हैं, बस ऑन करो, वो साथ कैन हमने नाम रखा। खैर वो गया, उसको लेके, उसने उसको कह रहा है अम्मा इसने इतनी किताबें दी हैं मुझे कि मैं कंफ्यूज था कौन सा वाला आंसर लिखूंगे यार। फिर मैंने कहा यार इसका एक और भी सप्ली है, कह रहा है अच्छा। फिर मैंने कहा वो चाह रहे, मैंने कहा यार वो जो है ना वो इसने यहाँ नहीं देना है। मैंने कह रहे फिर नहीं, सेंटर वही कमरे में अलग। कह रहे मैंने कहा वो पेपर ना अकाउंट का पेपर है। हमारा एक दोस्त ACCA कर रहा था उस वक्त, उसके 5-6 पेपर निकल चुके थे। अली सर, मैं और वो ACCA वाला लड़का और ये लड़का, 3 लड़के हम बैठे हुए, चाय आई हुई है, मैं और साथ के चाय पी रहे हैं और वही सिगरेट पानी सब चल रहा है, और वो ACCA वाला लड़का बैठ के पेपर कर रहा है, मैं वो अकाउंट के पेपर दे रहा है, और वो कह रहा है ये तो बच्चा है, उसने तो ऐसे टक टक निकाल दिया, खटखट करके निकाल दिया। और ये भी तो होता था जैसे और सिर्फ ये बताऊं कितने पैसे भी मुझे याद नहीं, कोई पहला वाला मेरे ख्याल से कोई 600-700 रुपये दिए थे, और अगले वाले में अलग कमरे में 3 चाय पानी ये सब खर्चा मिला के मेरे ख्याल से 1200 टाइप्स कुछ। नॉट बैड एट ऑल। लेकिन उस बच्चे का बेचारे के अब पेपर निकल गया ना, जिंदगी बन गई। आज वो उसकी बैंक में नौकरी है। बैंक में सोचो सादकैन क्या कर रहा होगा बैंक में, वो भी किसी से काम करवा रहा होगा। सोचो बैंक में नौकरी है आज उस लड़के की, जिंदगी करियर बन गया 1200 रुपये में। सप्ली रहती तो कहाँ इससे कि फंडा से लग गया मुझे तो इस सारे उसमें। मुझे याद है मैंने फेडरल बोर्ड के अंदर भी आइटम करने की कोशिश की है। अली सर जल्दी नहीं अच्छा मैं बताता हूँ, आप रिकवर करो।
अच्छा, ओ लेवल्स ए लेवल्स में ऑब्वियसली ये चीज़ें नहीं होती, चीटिंग इस लेवल पे। पर मैंने दिमाग ऐसे चलाया था कि मैंने एक एग्ज़ाम दिया ही नहीं और मैंने ओ लेवल्स आगे चले गया। वो कौन सा, बल्कि 2 पाकिस्तान स्टडीज़ और उर्दू मैंने दिया ही नहीं है ओ लेवल्स में कभी। और पास है वो? और नहीं, पास नहीं है, मैं देने की ज़रूरत ही नहीं, मैं ए लेवल्स में चले गया। ये कैसे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कैसे, मतलब ये एक समझो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं जो आपने देने हैं, ठीक है। ये कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडीज, इस्लामियात और एक और कोई और पाक स्टडीज में है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और इस पे आपने अपने मैथ्स, और इस पे आपके अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, जैसे आप बायो पढ़ते हो या आप केमिस्ट्री या फिजिक्स, अकाउंट, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, वो आपने जो भी लिया हुआ है उसके 3-4 अलग सब्जेक्ट हैं इन एडिशन टू ये मैंडेटरी सब्जेक्ट। हाँ। सो अब मेरा ये सीन था कि मैं आया था उस वक्त कनाडा से, ठीक है ना। कनाडा से जैसे आया तो मैं 7 क्लास में 8 क्लास में आप कोहार्ट से आ रहे हो और बात कनाडा से, बिल्कुल। तो मैं वहाँ से पहुँचा तो अब नया माहौल, और मैं इस्लामाबाद से कनाडा गया था। इस्लामाबाद भी एक बहुत ही मम्मी डैडी माहौल। एंड देन कराची जब आए तो देखा भाई अजीब शपाटर, और फड्डे चल रहे हैं, बैक होनी चाहिए, बच्चियां पटाना और गाड़ियां व्हीली मारना, गैंग्स भी तो थे आपके टाइम पे, नेक्स्ट स्मोकर्स और LAPD, पता नहीं क्या क्या, मतलब अलग दुनिया ना। तो अभी 5-6 महीने तो मुझे लगे कि समझने कि ये क्या जंगल है। उसके बाद फिर मैंने ये करने शुरू हो गया कि मैं लोगों को हंसाता था और दोस्ती फिर ये करते, अली आजा, वो इंटर वाले लड़के मुझे बुलाते थे कि 8 क्लास में कि आजा और इस बंदे की ले, और है ना, हाँ हम तुम्हें है ना साथ थोड़ी इम्पोर्टेंस दे देंगे, या फड्डा होगा तेरा तो हम खड़े हो जाएंगे। सो उस सिचुएशन में मैं समझ गया कि अच्छा, यहाँ पे हरामीपन चलेगा, अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंस से आओ तो फिर सारी दरवाजे खुल जाएंगे। बच्चोदियाँ जो है वो एक रास्ता थी। तो मैं अब क्योंकि मैंने ओ लेवल्स से पहले उर्दू पढ़ी नहीं थी, कनाडा में तो फ्रेंच पढ़ रहा था, तो फ्रेंच और ये सब सारी चीज़ें तो मुझे तो पता ही नहीं था कि कैसे होगा। हाँ, फ्रेंच पढ़ा रहे थे, तो मुझे उर्दू लिखने तक नहीं आती थी, मैं बोल लेता था। और फ्रेंच आती थी? फ्रेंच मतलब मतलब क्या हो गया, टीबी हो गया क्या नहीं भाई आपको यार? ये कहाँ से जा रहे हो हर थोड़ी देर बाद ताया बन गए हो बिल्कुल आप। हम सिंधी पढ़ रहे हैं, फ्रेंच पढ़ रहे हैं, जो सिंधी है वो फ्रेंच पढ़ रहा है। तो खैर आप माइक में क्यों कर रहे हो? कैसे पकड़ गया? एडिट मुश्किल करना है अली भाई को, अभी यूरिन बैग लग जाएगा थोड़ी देर में। तो खैर अब सीन ये हुआ कि मुझे जब मैं प्रिंसिपल ने बुलाया कि बेटा आपकी उर्दू तो बहुत वीक है, और ओ लेवल्स में आपका जो लेवल है वो तो 6 क्लास वाला 5 क्लास वाला है, तो ये तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उसी वक्त दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने उसी वक्त बोल दिया कि मिस मुझे तो ये करना भी नहीं है, मैं तो वापस कनाडा जाऊंगा ना ए लेवल्स के लिए। तो कह रही अच्छा, अम्मी ने तुम्हारी बताया नहीं ये? मैंने कहा हाँ मैं तो, ये तो टेम्परेरी है, ऐसे ही ओ लेवल्स के लिए आया हूँ, वापस जाऊँगा, मैं तो उधर ही रहता हूँ। तो उनका अच्छा बेटा, तो फिर तो तुम पाक स्टडीज़ भी शायद नहीं अप्लाई होता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं अप्लाई होता। तो है ना, उन्होंने कहा अच्छा ये मैं कंफर्म करना चाहूँगी, अपनी अम्मी को बुला लेना। मैंने कहा ठीक है। वापस क्लास में गया, मैंने किताबें उठाने शुरू हो गया। उर्दू की मिस कह क्या मिस बुशरा आती थी, वो दुपट्टा साइड पे रखती थी और पढ़ाती थी। दुपट्टा साइड पे रख के? हाँ, दुपट्टा वो आती थी, जैसे दुपट्टा रखती थी साइड पे और फिर वो शुरू होती थी, और बहुत स्ट्रिक्ट थी। ये कैसा शुरू होना है? कोई बताओ ऐसे आती नहीं। अच्छा, मिस बुशरा दुपट्टा रखती थी और फिर चलो बेटा आज का लेसन यूं पट्टों पे हाथ लगाऊंगा, पट्टों पे यूं मतलब मारना, हाथ का मजाक चलता था मुझ बुशरा के साथ। बुशरा के साथ हाथ का सीन ऑन हुआ पट्टा तो मैंने अपनी सामान गुद्दी मार खेल ली ना, बुशरा गुद्दी मार खेल ली, सभी रख के बैठे थे। बुशरा आ गई, बुशरा आ गई, दुपट्टा रख दिया।
तो मैंने किताबें उठाने शुरू, तो कह रही क्या हो गया? मैंने कहा मिस वो प्रिंसिपल ने बोला मैं उर्दू पाक स्टडीज नहीं करूँ। कह रही कैसे? मैंने कहा नहीं मैं कनाडा जाऊँगा ना। तो कह रही अच्छा ये वो चलेगी? प्रिंसिपल ने हाँ इसको फ़िलहाल नहीं कर दूँगा, इसकी अम्मी से मैं। ऐसे करके मैंने 2 साल निकाल दिए। जब भी उर्दू का पीरियड चल रहा है ना तो मैं बाहर खेल रहा हूँ, बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, ये वो बैठा हूँ अकेला, सब लोग जल्दी पेपर रोल किया ना, ये वो मैं ये किया था नहीं ये वो। और बुशरा का दुपट्टा लेके निकले हुए बड़ी लड़कियां है ना, बड़ी लड़कियां अब बाथरूम में सिगरेट पीती थी। हाँ कौन सा स्कूल में? स्कूल नाम था इसका क्या? हैम्पटन स्कूल। ये ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन नहीं है, उसके ऑपोजिट होता था, हैप्पी होम के बिल्कुल साथ में। हैम्पटन स्कूल आप देख लें, यहाँ पे जो बड़ी लड़कियां होती हैं वो सिगरेट बड़ी लड़कियों टीचर पट्टों पे हाथ मारती है। आखिरी का जो बट से थोड़ा बचा होता ना वो मुझे दे देती थी, फिर मैं। कैसा ओपन माहौल है कि बड़ी लड़कियां छोटे बच्चों को सिगरेटें भी दे रही हैं कि तुम भी पियो। और मतलब आपका एक सलाइवा भी एक्सचेंज हो रहा है। सलाइवा उसमें भी ना लिपस्टिक लगी हुई है ना, तो वो भी लिपस्टिक भी लगी हुई है। मतलब अब मैं खांसू ना तो क्या अच्छा आप समोसे खा लेते ना तो जलेबी, मैं वहाँ पे सिगरेट फूक रहा था। यार एक बात बताओ, आप जब बात यहाँ तक आई गई है, बड़ी लड़कियां में और आपकी लड़कियों में, आप में कितना फर्क है एज में? आपकी मेरे मुंह से आपकी लड़कियों में मैं 8th क्लास में था तो वो होंगी 10 में 11 में 11 मतलब 2-3 साल का फर्क। लेकिन ना ये आपको वो अच्छी, आपको पता है बहुत बड़ी लड़कियां ही अच्छी लगती हैं उस एज में। तो होता है क्योंकि छोड़ दो अली भाई, मैं छोड़ दो, काल की आ जाएगी। तो उस टाइम पे ये एज गैप फील होता है आपको लगता है कि वो ज्यादा मैच्योर हैं। इवन जो 2-3 साल का फर्क है वो ग्रोथ बहुत होती है ना, जल्दी ग्रोथ हो जाती है। अच्छा ये सब बातें जो है ना किसी की भी मेरे लिए बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है, ठीक है। मेरा वही था, एक तो ओ लेवल में चीटिंग का कोई सीन नहीं था, मतलब एक्चुअली हमें टेरिफाई करके भेजा जाता था। एग्जामिनेशन जो सेंटर लगता था सबका, और हमारा लगता था केजीएस में, तो ऑलरेडी इंग्लिश माहौल ऊपर से। कराची गर्ल्स स्कूल, ग्रामर स्कूल कराची पता था मैंने कहा सिर्फ कराची की लड़कियां बड़ी लड़कियां सिगरेट पीने वाली हिम्पटन से केजीएस का कराची गर्ल्स स्कूल, तो डरा के भेजा जाता था वहाँ बिल्कुल खामोश। स्कूल में क्यों भेजने चौधरी को सेंटर में? तो कोई मतलब गुंजाइश नहीं थी 2 नंबरी की। और वो जो एग्जामिनर वगैरह होते थे, इन्विजिलेटर, वो ना एक मतलब एक डिक्टेटरशिप समझ लो तकरीबन उनकी होती थी। तो वहाँ कुछ नहीं था, आपका जितना टैलेंट है वही आपके नंबर आपको दिलवा सकता है। और हमारा ये था घर पे के माहौल भाई चौड़े में आ जाओ, आपने ओ लेवल में पढ़ना है, अच्छा फिर आपने ए लेवल करना है केजीएच से, और फिर यूनिवर्सिटी करनी है जीआईके से, ठीक है। तो अब अच्छा आपका भी इंजीनियर डेस्टिन्ड था? हाँ मतलब ये डिफाइंड था। अब ओ लेवल में अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, टोटल 9 सब्जेक्ट थे जिसमें केजीएस के लिए आपको रिक्वायर्ड थे 9 ए, मेरे आए 7 ए, ठीक है। और 2 बी, 9 वो थे 9 में से टोटल 10 सब्जेक्ट थे, 9 सब्जेक्ट टोटल थे, 7 में ये आ गया, 7 में ये आ गया। इस्लामियात और उर्दू में बी आया, और वो भी एक नंबर से रह गया। मैं तो अभी भी है वो था 89 और 88 ऐसा कुछ ना, मतलब कि समझो टोटल 3 नंबर से केजीएस का एडमिशन रह गया अनफॉर्चुनेटली। फिर जो है ए लेवल में पहुंचे सेंट पैट्स, वहाँ भी था पढ़ाई करनी लगा के। तो पहले साल में 4 सब्जेक्ट थे, तो उसमें 3 ए और 1 बी आ गया। अब ये काफी अचीवमेंट थी भाई कि 3 है, और ये ना ये बड़े अच्छे ग्रेड्स हैं। हाँ ये हमें पता चला, हमें ये उस वक्त फील होने दिया नहीं गया। अच्छा हाँ कि नहीं आपको तो सारी मेहनत ही करते रहने। जी। तो इवन दो फिर जीआईके में फिर इवेंचुअली हमारी खांसी काउंट तुम्हें छींकी अभी यार ये। हाँ अच्छा तो क्या नाम है, नाक निकली है यार टिशू मेरे ख्याल से फ्यूचर एपिसोड हमें ना किसी मेरी फार्मेसी टाइप से स्पॉन्सर कराने चाहिए। छींक खांसी छींक पादने सबके इलाज जो है ना 7 पड़े में हमारे पास एज ग्रुप हो गया।
खैर तो ए लेवल में अच्छे नंबर आए, लेकिन वो था आप बता रहे थे कि आपको फील नहीं होने दिया कि आपके मार्क्स मतलब जो मुझे तो थोड़ा इन रेट्रोस्पेक्ट लगता है कि जरूरी थोड़ी है कि स्ट्रेट एज ही आए, हर किसी का तो नहीं है ना, मतलब आप स्ट्रेट एज से थोड़ा 19-20 भी हो ही सकते हैं। यहाँ पे लोग पास नहीं हो गए। हाँ। अच्छा फिर GIK में एडमिशन हो गया था, लेकिन मैं कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे बाहर ही जाना है, वरना मैं कराची से बाहर नहीं। मतलब क्योंकि सारे उस वक्त के दोस्त अमेरिका या कनाडा जा रहे थे और मेरे भी जो ग्रेड्स थे मैं जा सकता था, लेकिन हमारे अब्बा इस पे एग्रीड नहीं थे। सवाबी में ना मेरे ख्याल से GIK। आप गए GIK कभी? मैं गया हूँ और मैं शुक्र है आप नहीं गए, क्योंकि अली भाई वहाँ से कुछ लोग छत से झपे मारे। हाँ, इतना वो ट्रॉमेटिक जगह है। वो असल में एक तो हॉस्टल है ना, बिकॉज वो शहर से बिल्कुल दूर है, तो वो महीने में एक बार कहीं बाहर वो जा रहे हैं आउटिंग में। तो वो और वहाँ पे वो काउंसलर मैं मिला था जो उनके स्टूडेंट काउंसलर थे। और वो खुद को काउंसल कर लें तो बड़ी बात थी। वो बिल्कुल यूँ थे कि नहीं ये बच्चे बहुत डिप्रेस्ड है एक्चुअली, पर करें तो क्या करें। यार ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है, मतलब अगर संजीदा बात करें, इवन आगा खान में जो ये रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक प्रेशर और स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि एक्चुअली स्टूडेंट्स जो कोप नहीं कर पाते वो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड या ड्रग, मतलब चर्चे चलनी है, मतलब हैवी, मतलब एनी कोपिंग मैकेनिज्म कोई भी पकड़ने वाला है। इतना प्रेशर है, आपने फर्स्ट ही आना है, आपने ये करना है, वो करना है, वो चीज़ बहुत एक डार्क रियलिटी है। इवन मतलब जो नो एकेडमिक एक्सेलेंस की जो दुनिया है। अम्मा अब्बा जो अपने बच्चों को ना अचीवमेंट ट्रॉफीज बनाना शुरू कर देते हैं ना, कि अब उनको जो वो खुद नहीं कर पाए उनके बच्चे करके दिखाएंगे, फिर कंपैरिजन कंपटीशन, ये दिस इज समथिंग वेरी हॉरिबल यार, कोई फायदा नहीं है। आप अपनी ख्वाहिशात जो आपसे खुद नहीं हो पाया, आपने उसके कंधे पे रख दिया है कि मैं डॉक्टर बनने का मुझे बड़ा शौक था बेटा, तो अब मैं नहीं बन पाया तो तुम बनो। अरे भाई तुमसे भी नहीं बन पाए ना तुम, अब और बच्चे का इतना आप एक्चुअली बाप हो, जो आप बाप बनते रहते हो हर वक्त, आप बाप ही हो, तो अब इन चीज़ों में तो बाप नहीं बनो ना। अच्छा ये एक मसला भी है हमारे यहाँ, जो बाप बनते हैं अब्बा, वो डैडी जो है, वो चक्कर ये वो बाप बनने के बाद बाप ही बन जाते हैं कि कुछ जगहों पे बाप नहीं बनना है, कुछ जगहों पे आपने उसको एम्पावर करना है कि दोस्त बनना है। खैर हो गई, अब तू मुझे इस मामले में, हमारे अब्बा इंजीनियर आदमी थे और उनका बड़ा एक वो था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, लेकिन उनका भाई अगर नहीं तुम्हें समझ आ रहा तो देख लो भाई, ये नहीं कि बाद में कल को खड़े हो जाओ कि बोलो आपने इंजीनियर, वो था फोटोग्राफी वाला 3 इडियट वाला, आखिरी सेमेस्टर में आके छोड़ दिया। अब्बा मैं मजाकों पे जाना नहीं चाहूँगा, वो जो घर देखा आपने वो इस तरह नहीं, तुम जो देख लो। तो हमने कहा भाई बिजनेस में जाएंगे, क्योंकि देख ही रहते हैं इंजीनियरिंग में तकलीफ दे है। 1-2 दफा अब्बा की फैक्ट्री भी जाके हमने ये जाके देखा है। यदि आप इंजीनियर नहीं बन सकते, नहीं आपके अंदर तो सब्र है ही नहीं। और वहाँ मैं देखा, चाहो जो आप कभी किसी फैक्ट्री में गए हो, बड़ी बॉयलर जिसमें लगा हो का बादशाह, ये जब फटेगा ना तो इससे पहले तो अपनी फटेगी। ये पूरी कंपनी का इलाका जाता है फिर जब ये फटता है तो। पर इन्होंने तो काम भी किया ना आपने किसी, कहाँ लॉटरी केमिकल। आप फिर वो बताओ ना, फिर आप क्या हुआ, आपने ये अच्छे ग्रेड आ गए, वो था GIK जाना है, मैंने कहा नहीं जी, अगर कराची पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना है तो कराची से बाहर भी नहीं जाना है, ठीक है। और मेरा अगेन वो बड़ा अच्छा डिसीजन था, लाइफ जिस तरह पे पैन आउट हुई। तो फिर नस्ट में एडमिशन हुआ, और नस्ट में था कि 30,000 बच्चे थे, उसमें नंबर 64 आया एंट्री टेस्ट में। 30,000 में से 64 थे आप, तो हमें स्कॉलरशिप मिल गई इस बेसिस पे। नहीं एक बंदा कनाडा जा रहा है, 84 आए थे आप यार, आपके भी तो ए आए थे। मैंने तो ठेले वाला शहजादा लिखा था, बताया मैंने। कहानी खोल दी ना उसने तो पूरी अपनी। मैंने तो 84 लिख के भी आपको बताया, इन्होंने भी आपको बताया कि नहीं पर मेरे ग्रेड C D थे। ये अगला बंदा आप 30,000 बड़े पीते रहे हो यार, आप क्या बातें कर रहे हो, बंदे को सिगरेटें लेके दी है इन्होंने जिस टाइम पे। इसमें पढ़ाई की कौन सी अजीब, इसमें हम इस तरफ से पीछे रह गए ना। लाइफ स्टाइल हमारा बॉयज स्कूल था, हाँ मैक्सिमम गंदे लड़के कमबख्त मारे, मैक्सिमम आसिफ की सिगरेट पीनी, एक बोतल आ रही है पेप्सी की, उसमें भी 3 लड़के 3 जने जिंदा है। छुप के कैफे में कैंटीन में से जो सामान लेता था ना लड़का, जिसको पैसे मिल जाए, माँ बाप ने भी इतना जुल्म करके रखा होता है, या लड़के दिखाते थे ऐसा कि यार पैसे नहीं दिए खर्चे के, तो छुप के एक कोल्ड ड्रिंक लेते थे, तो छुप के पीते थे ताकि कोई देख ना ले। 3-4 लड़कों के थूक लगे हुए होंगे, हाँ, कि कोई देख ना ले। आप तो लड़कियों के थूक चार्टर से ली सर।
और यहाँ एक बंदा हमारा 30,000 बच्चों में 64 है। 64 पे आया है। अच्छा लेकिन एक 69 पे है, बड़ी लड़कियों के साथ एक 64 पे। खास अली भाई आप खाते रहोगे मेरे ख्याल से। हाँ अली भाई अब जो माइक नीचे रखे, अली भाई। अब बातें तो देखो। नहीं बात नहीं, आप माइक को नहीं कर। बट यहीं तक था, फिर जो है एकेडमिक डाउनफॉल आया। अबे बस ठीक है यार, इसके बाद अब जबरदस्ती फिर क्या हुआ, डाउनफॉल क्या हुआ? डाउनफॉल ये था कि नस्ट जब पहुंचे ना तो वहाँ लिजिट माहौल इतना डिप्रेसिंग था, इतना डिप्रेसिंग कि ना वो मेंटल हेल्थ को बहुत ही एक बुरी जगह पे ले गया। और वहाँ पे फिर यही था कि कचरा लौंडों में फिर अपने टाइप के लोग ढूंढे, और फिर दीगर मशगलों में जब लगे जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, थोड़ा थिएटर वगैरह, फिर जाके थोड़ा एक तो आपकी दोस्तियाँ भी तुम्हारी बहुत पायदार दोस्तियाँ हुई आपकी, हाँ जिंदगी भर चली, लाइफ टाइम दोस्त की दोस्त until मिले very आपको। recently but तो खैर वहाँ पे फिर ये था कि मैं था अपनी क्लास में नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ मेरिट। मुझसे जो ऊपर बंदा था उसका था 49 थे उस टाइम पे। 49 था, और मेरे जो नीचे था बंदा उसका कोई 69 था ऐसा ही, या 75। तो उन दोनों के 4 GPA थे और इस तरह का, और मैं बीच में जो ना मेरा कोई 2.8 टाइप GPA। आपका जीपीए 2.8 चल रहा था, क्योंकि इतना वो ज़्यादा बहुत गंदी जगह थी। और आपका सीजीपीए एंड में क्या रहा? यही था 2.8। 2.8 पे। यार मैं अल्लाह का शुक्र है 3 क्रॉस पे निकला हूँ यार, मतलब हाँ मैं भी 3.2 हो गया था। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ डाउनफॉल है। फिर मास्टर्स में रिकवर किया, मास्टर में हाँ, मेरा क्या हो गया अली, क्या हुआ? क्या जीपीए था? 1.9। बेटा अभी जैबी से निकला हूँ 3.3 पे है। यार नहीं पुराना वाला बताओ, पुराना बैचलर्स MBA नहीं बैचलर्स का बैचलर्स का बताओ। बैचलर्स का भी मेरा 3 था। अच्छा हाँ Three? ये किस्सा वही दफन हो गया था मैंने। इतनी दफा मैं जो अब अगर फ्लेक्सिस पे अगर आप उतर रहे हो तो मैं ठंडा करके मार दूंगा। खास के मार दूंगा, सही जुमला बोलो। ठंडा क्योंकि मैं करके खास के। इतना जो दफा मैं दे चुका था ये वाला अपना FSC कि मुझे एंट्री टेस्ट याद हो चुका था, तो मुझे स्कॉलरशिप मिला था। अरे वाह। हाँ और हाँ मैंने और फिर बीजे अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी? मैं PF किट में पढ़ाता भी रहा हूँ और पढ़ता भी रहा हूँ। ये काउंट नहीं होता। आप ये देखो कि उसमें मैं बाकायदा 30 करके फाड़ता हुआ निकला हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने डिबेटिंग भी शुरू हुई, फिर उसमें स्टैंड अप आया। भी जहाँ पे आप ताबिश भाई से मिले डिबेटिंग के थ्रू ना? नहीं ताबिश भाई तो मोहल्ले में मिले थे क्रिकेट मैच में। ओह अच्छा, आई थॉट बिकॉज़ यू बोथ डिबेटेड तो आई नहीं वो तो खैर उसकी बात कर दूँ मैं इनसे। ओके यस लेकिन ये जो है क्या कहते हैं चौधरी का 2.8 के बाद ये वापस जगह पे आ गए, तो उसके बाद आपका फिर ये अमेरिका अच्छा रहा। मास्टर्स में 3.8 अच्छा, था और मेरा 3.8 जी अब ये जी, देखो कम जिसमें मेजॉरिटी सेमेस्टर में 4 थे मेरा GPA। अच्छा ये मैं बता दूं मेरा कभी अमेरिका से चंदा, अमेरिका से नहीं पर ये भी नहीं कि नहीं कोई यार, but छापा इस पे एक वापा। और संजीदा बात करूंगा मैं, माहौल बहुत डिपेंड करता है यार। जो पढ़ाई थी अमेरिका की, में आपको बड़ी लड़कियां सिगरेट पिला रही थी, वो तो कुछ और ही पिला रही थी। बट अमेरिका में इवन तो पढ़ाई बहुत मुश्किल थी, माहौल बहुत अच्छा था यार। वो ना वो ओप्रेसिव जो यहाँ का एक लकीर के फकीर, ये पढ़ने इस का तरह स्टाइल आई थिंक मैं भी पूरी जिंदगी स्कूल लाइफ की बात करूं तो नॉट कॉलेज मेरा बहुत बुरे ग्रेड्स रहे, C बेयरली पास, ये वो CD। पर कनाडा में वंस मतलब 1 साल लगा थोड़ा समझने का गेम, पर जब मैं इंग्लिश आ गई तो फिर मैं आई वॉज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, टॉप। अली साहब मैं केमिस्ट्री में फेल होता था मुसलसल। तो मसला ये नहीं था, मसला ये था कि जो पढ़ाने वाले पढ़ाते थे वो पढ़ाते थे आगे वाले बच्चों के हिसाब से। अब मैं बात ठीक है, और ना पीछे वाले टीचरों को ना साथ लेके चलना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। अब वो कोई उनसे दूसरी तीसरी दफ़ा कोई चीज़ पूछना ना, वो एक हाँ मुंह बन जाता था, फिर वो कंपैरिजन शुरू हो जाता था। फिर मैंने कहा जब मुझे हर दफ़ा जलील ही होना है तो मैं बैक बेंचर्स में फिर अपना नाम बनाता हूँ मैं। फिर मैंने उस दिशा में अपना नाम बनाया। बिल्कुल ऐसे ही 100% यही स्टोरी हमारी सब की, यही स्टोरी। उसके बाद जब मैंने इसको कमाल कर लिया तो मैंने ना फिर जितने भी इलाके के हरामी बच्चे थे ना, मैंने उनको बहुत लंबा सा ट्यूशन पढ़ाया है। और मेरे पास से बहुत सारे शपाटे लड़कों ने पेपर मतलब कि उन्होंने तैयारियां की हैं और उन्हें पेपर निकाले। हाँ गाइड रख के है नहीं केमिस्ट्री का पेपर मैंने एग्जैक्टली नहीं पता था कि यार ये बच्चा भी वहीं स्ट्रगल कर रहा है जहाँ मैं कर रहा हूँ।
बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर वो इक्वेशंस बैलेंस कैसे होंगी, ठीक है। अगर एक आगे वाले बच्चों को 3 बच्चों को पहले से आता है, उसका मतलब ये नहीं कि पूरी क्लास को पहले से आता है ये चीज़, ठीक है। और वो मेरा उससे कोई कंपटीशन नहीं, वो मेरा कोई आइडियल नहीं बैठा हुआ, कोई हीरो नहीं है मेरा कि वो जैसा वो कर रहा है मैं भी वैसा कर सकता हूँ। और फिर टीचर्स का एक बड़ा मनहूस जुमला, जब वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। दे एक कचरा जो आप लाइन कर सकते है हैं वो नहीं कर सकता ना, ये भी तो देखो फिर। हाँ, वो वाले काम आप करवाओ हमसे, आप जो हम कर सकते हैं वो नहीं। और दूसरा मेरे लिए तो ये भी एक वो, जैसे यूनिवर्सिटी आप बता रहे हैं, मैं प्री इंजीनियरिंग, फिर प्री इंजीनियरिंग मैट्रिक मतलब हिस्सा भी प्री इंजीनियरिंग में गुजरा, फिर ये भी प्री, उसके बाद मैं चला गया अकाउंट्स में। और लॉ मेरे लिए तो एक अलग ही कायनात खुल गई थी कि ये क्या है, डेबिट क्रेडिट ये सब पैसा या तो आता है या जाता है, ये खुशी की बात है, आया है नहीं आया क्या, ये समझना एक बहुत कहानी बन गई थी मेरे लिए। अकाउंट्स जो है ना वो इन जनरल सबके लिए एक आगू साइड है, हमेशा से ये एक है कि एक मुश्किल पेपर होते हैं, फाइनेंस का पेपर, कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर आया था। हाँ, तो ये वो बोलते बस निकालो इनको। और तो उसमें रिवायत ही इतनी है ना अकाउंट में, लाइक आई वुड से कि जैसे वो बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होती, बैलेंस शीट तो इसकी मैं कुछ एंड में मैं बैलेंस शीट का जवाब जो है ना मोस्टली मैंने ये करता था कि जब सब हो गया पूरा, अपना जो सीखा है आता है वो पूरा किया है, अब बैलेंस तो नहीं हो रही है, एक आध 2 एंट्री भी अगर ऊपर नीचे है तो बैलेंस नहीं हो रही है, तो जवाब बैलेंस का बैलेंस वाला लिखो किसी और से पूछ के, पूरा प्रोसेस खुद करो, जो वो है ना एंड फिगर वो आप पूछ लो कि हाँ, क्योंकि मोटा मोटा जब चेक करने वाला देखेगा कहेगा यार काम तो उसने पूरा किया और किया भी ठीक है, एक आध 2 एंट्री उससे भी गलती हो सकती है ना। अच्छा, आपको थोड़ा टीचर पे भी तो एक भरोसा होता है ना कि इतना डीप नहीं जाएगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर निकालना एक, मैं समझता हूँ एक टेक्निक है बनिस्बत कि आप उसके अंदर पढ़ाई है, आपको उसमें टीचर्स के साथ कितना लेके चल रहे हैं, वो क्या पढ़ा रहा है उसमें आपको कितना लेके चल रहे हैं, फिर आपका जो एक ब्रेकअप का जो एक हिसाब होता है कि इतने आ चुके हैं, इसमें से इतने आ गए प्रोजेक्ट के 14-15 और यूनिवर्सिटी वाला ब्रेकअप भी तो होता है यूनिवर्सिटी, तो पूरा आपका एक 40-45 पे आप पहले से आए होते हैं, 55 मार्क्स या 60 मार्क्स तो हैं जो आप पासिंग है पहले ही ले सकते हो। नहीं आप मतलब असाइनमेंट क्विज और मिड टर्म वगैरह जो ये टाइप्स चीजें होती हैं। हमारे एक दोस्त जो वही करीबी दोस्त, कैलकुलस का फाइनल एग्जाम जिसकी वेटेज 50%, 100 में से ना 9 नंबर लेके पहुंचे टीचर के पास। अब वो एक है जो नहीं होता एग्जाम के बाद आप क्यूबिकल में मेहनत करते हो टीचर पे कि यार थोड़ा बहुत अब नंबर, वो भी कह रहा है यार 9 से 19 हो जाएंगे, 50 तो नहीं होंगे ना, ग्रेस कितनी ही ग्रेस दिखाएंगे हम। मतलब टीचर के लिए एक इम्तिहान। अच्छा, मगर चीटिंग की बात चल रही थी, हमारा जो टॉपिक था उस पर मैं सिंध बोर्ड की चीटिंग आपको अपनी बता दी कि यार यहाँ पे ऐसा चल रहा था, बट फेडरल बोर्ड के अंदर जो अली से चीटिंग थी ना, वो एक ऐसा केस था कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते, और पकड़ जाने की केस में 3 साल के लिए आप बैन है, मतलब कि ये हो रहा है, ये हो जाता है। अच्छा, उसमें हमें एक हमारे इलाके में थे कोई बाबू भाई टाइप एक फिल्म, कहने क्या पेपर है, कहने हाँ, कहने लगे भाई हमने तो फर्रे लगा के किया है फेडरल बोर्ड का पेपर। मैंने कहा भाई फर्रे तो पकड़ जाए, फिर कैसे हुआ, कहने लगे फर्रा खा लो, सबूत नहीं दो, सबूत। अच्छा, ये वो बात ना मेरे दिमाग में फंस गई, मैंने कहा यार कैसा आइटम है कि आपने टीचर ने आपका फर्रा पकड़ा और आपने फर्रा खा लिया, मतलब लोग लाजवाब हो गए ना, मतलब कि यार ये क्या ही हुआ ये। तो भाई केमिस्ट्री का ही पेपर था, फर्स्ट ईयर, केमिस्ट्री आपकी दुश्मन। और ये पिंडी की बात है, एफजी में मेरा सेंटर पड़ा था और एफजी बॉयज़ स्कूल के अंदर, और केमिस्ट्री का पेपर था। हमने पूरी रात कोई पढ़ाई नहीं की क्योंकि हमने अगले दिन के लिए बनाए फर्रे, और फर्रे होते थे माइक्रो, आपको याद है? माइक्रो तो क्या, माइक्रो याद है? चाहो आपको क्या ही पता होगा माइक्रो का? मुझे नहीं आइडिया। भाई आप फोटोकॉपी वाले के पास जाओ, पूरा पन्ना लेके और उसको बोलो माइक्रो कर दो, वो इतना सा करके दे देगा। कुछ जगहों पे बैन भी हो गया था, मतलब बैन होता था, पर इलाकाई दुकान से अगर आप करोगे ना वो कर देता था कि यार जानी तुझे पास करी। और एग्जामिनेशन सीजन के अंदर तो इसके बहुत चार्जेस अलग होते थे माइक्रो के, माइक्रो करवाने के 5-10 रुपये होते थे, वरना हालांकि फोटो कॉपी होती है 1 रुपए की। अच्छा, फोटो कॉपी वालों में भी बड़ी करप्शन की गुंजाइश है, बहुत। आप देखो एयरपोर्ट पे जब आपको एक जरूरत पड़ती है, वो एक कॉपी के 20-25 रुपए लेते हैं यार। अबे भाई शनाख्ती कार्ड 20 रुपए का मैंने प्रिंट वो करवाया, कॉपी मैंने कहा
क्या बोलूं तुझे, 20 रुपए का शनाख्ती कार्ड पूरा पन्ने में, तू क्या ऐसा करके दे रहा है इतना सा? जी मेरे ख्याल से पाकिस्तान ही जहाँ फोटो कॉपियाँ चल रही हैं, मेरे ख्याल बाकी दुनिया में खत्म हो चुकी ना फोटो कॉपी। हर सारा चीज़ की एक digital हो कॉपी, गया यार। फिर कॉपी वो अटेस्टेड हो, फिर वो भी अटेस्टेड हो, कागज जमा करने का कागज ही शौक है। कागज कम पूरी जिंदगी आप कितना धक्का संभालते हो अब यार। मुझे इतनी आदत हो गई कि मैं भले ट्रैवल भी करते तो वो मैं एक कॉपी सारी चीज़ों की लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता वही दिमाग बन गया ना कि यार ये फ़ोन पे है पर फ़ोन डेड हो गया तो, या ये हो गया तो। अरे मांग ली। ना भी हुआ वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना, फोन पे तो चीज ओरिजिनल है ही नहीं। हमारे जब पास तक हाथ में महसूस ना हो वही बात है। बैंक में मांग रहे हैं आज तक हमारे यहाँ कॉपी यार, बैंक में सोचो आप, बैंक वाला, और उन्होंने मशीन भी रख ली है कि नहीं होती लोग आप शनाख्ती हाँ, कार्ड दे दे, हम कॉपी खुद करा करा लें। यार। अच्छा वो बंदा ही बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा होता है जो कॉपी करवा के लेके आता है, वो जो हाँ, होता वो है ऐसा आ जाए मेरे साथ। मेरे साथ। अच्छा ये भी एक है कि बिना क्रॉस करे नहीं दे। अरे हाँ। क्या ही कर लेगा वो हमारा एक बंदे ने मुझे लॉजिक दी, अगर कहीं पे कोई वारदात हुई और तुम्हारा शनाख्ती कार्ड फेंक के चला गया, तो मैंने कहा वो मैंने कर ली वारदात, इसका मतलब ये क्या लॉजिक है कि उसमें क्रॉस नहीं था कि बैंक यूज ओनली। मगर वो मेरे ख्याल से ऐसा होता है नादरा के अंदर ऐसा कोई सीन है कि वो डाटा से सिमें निकलती हैं या कुछ चीज़ें होती हैं, बन जाते हैं आपके। हाँ हाँ अंगूठे बन जाते हैं, और जो अफगानियों को जो इशू हो रहे हैं ना, क्या पता कि आपके नाम पे हमारे हाँ। जल्दी जा रहे हैं, मैंने अभी अलासिफ देखा में एक रह बंदा रहे हैं। खड़ा हुआ, देखा आपने वो वीडियो, एक बंदा खड़ा हुआ कह रहा है उसको मार दिया हाँ, था, नादरा वो में खड़ा हुआ खड़ा हुआ, इतने मजे, पर मैं तो जिंदा हूँ। कह रहे आप अपनी बीवी को कहेगा वो तो मेरी बेवा है। वो बहुत शुगर लगाया उसने, हाँ। अंकल ने अच्छा शुगर लगाया हुआ था, और वो भी हंसी जा रहे जो वो ऑफिसर हुआ। अब एक हमारे कमीने दोस्त हैं, उनको बाद में करप्शन के चक्कर में निकाल दिया गया नादरा से। उनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो काफ़ी रिडाल में आ जाएंगे। या उनका था वो होते थे मलीज ब्रांच के ऊपर, और उनके पास जब भी गया मैं था का है कम वो लेते थे इम्प्रेशन खवातीन की उंगली होगा, जैसे आपने अपनी उंगली तो अभी ले जाए दबाओ स्पेशली अच्छा ये वाला ये है, पता नहीं इनकी ये मशीन क्या क्या है। क्या ठरक कर रहे हैं? है। क्या है ये इम्प्रेशन में? बायोमेट्रिक के ऊपर एक अलग दुनिया भाई तरक्की यहाँ पे कि आपके वो जो लेते ना उंगलियों का अच्छा, सही नहीं आया। अच्छा और ऐसे करके ही बुला लीजिए। अच्छा, अब ये तो पूरा एडिट हो गया, ये तो पूरा एडिट हो गया। मोटा मोटा। ये नहीं मोटा- भट्ट साहब आपने यही बताया था, जब कैमरे के बीच आपने यही बताया था, भट्ट साहब ऐसे करके लाते थे यार। मगर वो भाई ये नाम बीप कर देना यार, उनका वो एक्चुअली केस चला था बहुत बड़ा, ठीक ठाक मसला। अच्छा नहीं तो करप्शन नहीं कर रहे थे, वो ठरक कर रहे थे। या ये उनका बिस्मिल्लाह थी उनकी। अच्छा फिर वहाँ से फिर वो और मुझे उसमें जो सबसे अनोखी चीज़ लगती थी कि बहुत सारे ऐसे शेडी लोग मैंने देखे वहाँ पे जो होते थे, जो चाहते थे यार ठीक है उंगली दबा लो मगर आईडी कार्ड दबा बना दो हमारा। जो कि समझ में आता है यार, ये चीज़ें बहुत तकलीफदेह की हुई हैं स्पेशली लेडीज़ के लिए, कि अगर आपका कोई भी मसला नादरा पहुंचा, अच्छा भाई लेके आओ, मियाँ लाओ, अब्बा लाओ, अब ये जब अवेलेबल नहीं है तो कैसे होगा exactly यार? वो वर्क अराउंड निकालना। अरे भाई आपकी सिम आपकी अम्मा या अब्बा के नाम पे हो, आपको जिंदगी तबाह हो जाएगी। आपकी अम्मा अब्बा को लेके पहुंचे हुए हो आप, अब्बा की हटी हुई है आपकी। अब बचपन में जब सिम आपको निकली हुई है पुरानी, तो अब्बाओं ने निकाल के दी हुई थी आपको। अब आप अब्बा से आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो कि किसी ने हमारे साथ ख्वार होने चल दो कि एक दफ़ा अंगूठा लगा के इसका मालिक हमें बना दो यार। ये जायदाद दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरा नंबर बंद हो गया, मैं परेशान क्या हो गया, मैंने जाके ब्रांच पे पूछा और वो जवाब भी ऐसे दे रहा है, भाई कोई बंदा है ब्रांच में, बंद करा के चले गया। मैं कहा ये क्या बदमाशी है, ये कैसे हो सकता है? मैं सोच रहा हूँ कौन करेगा, ये कौन करेगा। अब्बा से पूछा मैंने, हाँ मैं गया था, मेरे नाम पे पता नहीं 14 सिमें निकली हुई थी तो मैंने बारी बंद करवा दी। मैं कहा अब्बा एक मेरी भी थी। अरे 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 ये है है मसला। अम्माओं को लेके जाना एक। अच्छा अम्मा अब्बा ने यूफोन की जो एक दत्था सिमें खुलवा ली थी ना कहीं से भी, जहाँ रोड में गए भाग से सिम लेंगे, हाँ हाँ, ले दे। और एक बढ़िया पैकेट लेके आ गए। हमारे अब्बा तो इस तरह की ले आए थे 3 सिमें, सेम नंबर, लास्ट के डिजिट जैसे 1 2 1 अपना, 2 बेगम का, 3 बच्चे का। गोल्डन नंबर नहीं नहीं, लास्ट जो डिजिट है sequence ना, number। पूरे नंबर सेम है, लास्ट के डिजिट बस जो है ना एक बढ़ रहा है। अच्छा
मैंने कहा यार ये उस टाइम पे तो ऐसे मिल जाते होंगे, ऐसे यूं फेंकते थे, चारे की तरह बढ़ती थी सिमें हमारे। आपको पता है हमारे 8,000 रुपए की, 8,000 और फोन सस्ता होता था बिल्कुल। 3310। लेकिन फिर अली सर जब ये सस्ती हो गई और मुफ्त हो गई सिमें, इन्होंने यूनिवर्सिटी ड्राइवें भी तो कितनी चलाई हैं, जैसे यूफोन टाइप यूनिवर्सिटी में आ जाते थे, जिसको चाहिए सिम ले लो। मैंने भी कोई ऐसे आई थिंक किसी ऐसे नाम नहीं लूंगा, किसी फोन कंपनी के साथ ऐसे ही कोई टूर किया है यूनिवर्सिटियों का, जिसमें 5 शोज किए थे और वो ऐसे ही सिमें देते थे लोग। एक्टिवेशन की फिर एक्टिवेशन की खवातीन एक अलग, एनर्जी की खवातीन होती है जो ब्लेजर पहन के आती हैं। क्या पहन के आती है? ब्लेजर लाम पे तजदीद। मगर यार ये याद है एक ज़माने में टेलीनॉर का बड़ा एक फ्रेंड्स एंड फैमिली पैकेज निकलता था, जिसके अंदर आप 5 नंबर ऐड करवा सकते थे और आप फिर पूरी रात करें बातें। मेरा भी टेलीनॉर का नंबर है ना, मतलब वो जो लेकिन अब वो मैंने फौरन मैंने कहा ये क्या हुआ, तो उसको कन्वर्ट करवाया हमने किसी में, लेकिन टेलीनॉर पे एक टाइम पे टेलीनॉर एक कूल कामयाब, पता नहीं टेलीनॉर है नहीं अभी तो एक शो की स्पॉन्सर की बात कर रहे थे ना, वो कैसे बंद हुई? हाँ है भाई है। पहले होता था पाकटेल, वो यूफोन हुआ था ना। हाँ पाकटेल, उससे पहले था इंस्टाफोन। अच्छा मेरा जो पहला फोन था ना वो नंबर एम्स था, याद है आपको? एम्स सिम से पहले एक टेक्नोलॉजी थी एम्स। ये क्या चीज़ है? वो ये सीन था कि इंस्टाफोन एक ब्रांड था जिसमें आप जाते थे, वो आपका फ़ोन आपको देते थे, उसमें फ़ोन में कनेक्शन फीड होता था, बिल्ट इन था। मतलब ये नहीं था कि आप सिम चेंज कर सकते हो, वो यही है, अगर आपको नंबर या कुछ चेंज करना है तो ये आप बेचना पड़ेगा और दूसरी चीज़ लेनी होगी। सो वो उसकी एंटीना वाला फ़ोन था, वो था मेरा फ़ोन पहला फ़ोन। अच्छा आपकी पहली सिम क्या थी चाओ, जो आप सर्विस आपने कैरी की है अपने साथ? यूफोन डे वन से। आपकी क्या थी? मेरी टेलीनॉर थी, पर नंबर आज तक वही है। मेरा वाजिद से मेरा बड़ा रोमांस रहा है। हाँ वाजिद और जैज़ पक्के नंबर है ये। चले 0300 वाले नंबर भी ना कहते थे महंगे नंबर है। 0321 अच्छा 90 देखा था आपने कि एंड में अगर 90 आ रहा है तो बरकत मिलेगी। गोल्डन नंबर बोलते थे। नहीं बरकत नहीं मिलेगी, मतलब फिल्म का नंबर है किसी ना। अभी 90 का नंबर है, एमकेएम के टाइम के वो ही था कि 90 एंड में 90 लाना, लोगों को शौक होता था कि 90 किससे कॉल आ रही है भाई, 90 का नंबर। सिम निकली थी ना उस वक्त, इतना मतलब जाहिर है कोई जैसे बच्ची कुछ सीन तो था नहीं कि फ़ोन के सिम इस्तेमाल हो रही है, ज़्यादा इंटरेस्ट फ़ोन में था, जो 3310 फ़ोन है और स्नेक 2 जो है वो खेले जा रहे हैं, वो बड़ा मजा आता था यार। 6600 टेक्सटिंग आल्सो वाज अ गुड, ऑब्वियसली इतने लोग नहीं थे जिनके साथ आप SMS कर रहे हैं, बट टेक्सटिंग यार मैं फंस गया। परसों मैं वो मेरे ना वो चाय घर पे मैं चाय कॉल से मंगवा लेता हूँ ना, वो होटल वाले से। वो बंदा चेंज हुआ है ना, तो उसने क्या कहते हैं अपना नंबर उसने मुझे अपना ये वाला फ़ोन कीपैड वाला दे दिया, कह रहे ये जो अपने घर का नंबर है ये अपना नाम और घर का नंबर से सेव कर लो। अबे वो जो क्लिक वाला था वो भूल गए हम लोग अली सर, और एक टाइम पे ऐसे वो वाला टाइम गुजारा है हमने कि वो मैं आज नहीं आ पाऊंगा पूरा मैसेज करके यूं चला जाएगा बिना देखे। और अब मैंने यूं खड़ा हुआ और वो कह रहे हैं तुमसे नहीं हो रहा है, ऐसे करके ना वो मुझे जज कर रहा है कि किसी और से मैं करवाता हूँ तो तेज कर देते हैं। 3310 के बाद आया था एक बहुत कामयाब मॉडल 1012 या 3312 कुछ ऐसा आया था जो इतना 1100 नोकिया जिसका कोने पे लाल बटन होता था, ऊपर सीधे हाथ पे ऐसा ना वो क्या वो फोन था, क्या उसकी बैटरी थी। अगर अच्छा ये हर उस बंदे के पास था जिसका कोई सीन था जिसकी 2-3 बंदियाँ होती थी, उसका एक फ़ोन ही होता था, लंबी बातें करने वाले हर वक्त यहाँ पे हम क्या करते केसिंग चेंज हो जाती थी, याद है आपको? केसिंग चेंज हो जाती थी फोन की, पूरी केसिंग चेंज हो जाती थी, लाल ब्लैक हो जाता था। और फिर इसने अपना प्राइम देखा था जब आया था नोकिया N90। आई थिंक उससे पहले जो 6600 साबुन अंडा 6600 ये भी कामयाब उसमें कलर स्क्रीन पहली बार आई, कलर स्क्रीन कैमरा था उसमें वो कैमरे से तस्वीरें जो खींची गई की बात भी नहीं कर रहे।
सोनी रिक्सन सोनी उसकी रिक्सन joystick वॉकमैन सीरीज, हाँ वो जो यूं Joystick खोलता था, भी मेरे होती पास थी। था वो। वॉकमैन सीरीज में बहुत कूल फोन थे वो। वॉकमैन तो बहुत कूल था। बहुत कूल था। फिर मोटो रेजर, हेलो मोचो, मोटो मोटो रेजर ने तो तबाही मचा तबाही मचा हर दी। किसी को चाहिए था। क्योंकि वो पहला फोन था जो सेक्सी सेक्सी और पतला भी था। हाँ इतना पतला सा और खुलता था। और 10-15 हजार का होता था अच्छा Oh my मुझे God. याद है हमारे अम्मा अब्बा हमें इस तरह टोपी करा देते, हम तो उस टाइम पे छोटे थे ना, कि हम मोटो रेजर चाहिए, मतलब किसी के पास देख लिया गया, नहीं नहीं ये टूट जाता है ना, ये जेब में ऐसे रखोगे ना टूट जाएगा, बता नहीं रहे कि बेटा अभी हम नहीं खरीद पाएंगे खर्चा ज्यादा कर रहे मैंने हो तो बिला एक वो वजह। भी देखा था, मेरा आई थिंक बचपन में ड्रीम फोन था, मैंने किसी यंग कोई अमीर लड़के के पास देखा था, 8800 गोल्ड प्लेटेड होता था फोन, और ये यूं स्वाइप खुलता था। तो मतलब वो कीपैड ही था पर यूं वो। खुलता था, और फिर वो ओहो क्या, और कॉल उसको पे भी आप कॉल फिर ऐसे ऐसे करके- बंद कर देते थे हाँ। उसको। क्या बात है, वो क्या बात है। लेकिन यार एक बात है, एक बात अगर हम ये फोनों पे इतनी बात कर रहे हैं, फोन जितने खूबसूरत और क्रिएटिव जिस टाइम एरा की हम बात कर रहे थे, अब फोन वैसे नहीं है। हाँ, अब मतलब वैसा, एक हाँ। स्क्रीन है हाँ बस और पीछे उसके कैमरे बढ़ा दो, ये कर दो, वो एक नहीं कि अलग चीज। Style, नोकिया हाँ। का एक फोन था, यहाँ एक कीपैड है, यहाँ एक कीपैड है, बीच में एक ऐसे खुलने वाला यूं भी स्क्रीन, अच्छा मतलब होता था कि जब नया मॉडल पर अनाउंस आप अभी होता देखो था, तो सैमसंग के कुछ ऐसे फोन हैं जो ऐसे खुल रहे हैं, जो यूं खुल रहे हैं, जो Z बड़ी Flip स्क्रीन बन इस तरह जाती करके। है। तो सैमसंग ने अकेले इस लेगेसी को कैरी किया हुआ है, और बाकी लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जिससे पहले जब मॉडल आता था आप एक्साइटेड होते, नोकिया का नया फोन तूने चेक किया, उसमें कीपैड यहाँ है और उसके अंदर 6 मेगापिक्सल कैमरा, उसमें 40 गाने फीड हो जाते हैं यार। मेमोरी कार्ड। हाँ अच्छा यार मेमोरी कार्ड में तो बहुत चीजें चली हैं आगे, और गई हैं। बहुत चीजें चली हैं बोरो होके कि यार अली, और लड़ाइयाँ हुई इस बात पे कि मेरा मेमोरी कार्ड एक दिन ज्यादा क्यों रख लिया इसने। 128 GB। हाँ नहीं 128 तो अब आया अली अभी भाई, आया। वो उस क्या टाइम तो 28 32 GB 32 GB 20 GB एक आई, एक और चीज आई थी MP5, याद है आपको? MP5 प्लेयर हाँ, छोटा छोटा था, उसमें स्क्रीन भी, वो उसमें जाओ आप दुकान पे, वो उसी में डाल के दे गाने भर के दे देता देता था। ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट डाल के दे देता था उसमें। चलो दैट नोट फिनिश करते हैं, हो गया हमारा ट्रिपल ट्रबल, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, दैट वाज exam/phones आई गेस। क्या मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएंगे आप लोग की पहली सिम कौन सी थी और पहला फोन कौन सा था, हाँ, कमेंट comment। सेक्शन के और अंदर पहली please। मोहब्बत। एंड सब्सक्राइब करें टू द न्यू फॉर्मेट एंड टेल अस कि कैसा लग रहा है। हरी भाई को खांसी का पूछ लेना यार कि कैसी रही।